जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए एक दिन वही सांप उन्हें भी डसेंगे। यही चीज पाकिस्तान में हो रही है, यही चीज कनाडा में होगी, यही चीज किसी और देश में होगी दुनिया में जो आतंकवादियों को किसी भी रूप में पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। भारत और कनाडा के रिश्तों में कितनी तल्खी है ये G20 के दौरान देखने को मिला था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो 3 दिन बाद जब कनाडा लौटे, वहां पर लौटने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है उससे तल्खी और ज्यादा बढ़ सकती है। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि आतंकी निज्जर की मौत के पीछे सीधे तौर पर भारत का हाथ है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसका जांच कर रही हैं। इतना ही नहीं, भारत के एक उच्च अधिकारी को कनाडा छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। तो ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं? उन लोगों का क्या होगा जो भारत से जाकर कनाडा में एक अच्छे फ्यूचर के लिए बसे हैं, लेकिन उनके परिवार यहां पर हैं? और क्या वाकई में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने निज्जर की हत्या करवाई? और क्या एक सवाल और है कि क्या जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान की राह पर कनाडा को ले जाना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और आज सीधा हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल सोडी सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे इन चीजों को कि भारत और कनाडा का रिश्ता आगे किस तरफ जा सकता है। Agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Over the past number of weeks, सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर, समय देने के लिए। जय हिंद अजय जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर, आज सुबह जब आंख खुली तो खुलते ही जब हम न्यूज की अपडेट देखने लगे कि क्या कुछ दुनिया में घट रहा है, तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के उस बयान पे नजर अटक गई मेरी, जहां पे वो कहते हैं कि जो निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी उसके पीछे जो है वो भारत का अहम रोल हो सकता है। भारत और कनाडा के बीच ये जो तल्खी चल रही है सर, इसे कैसे देखेंगे आप? क्योंकि मैं इससे रिलेट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग भारतीय कनाडा में रहते हैं, हर दिन कितने लोग कनाडा से भारत में आते हैं, और ये तल्खी है, ये कहां ले जाएगी सर? राजेश जी, आज से कुछ साल पहले भारत विरोधी गतिविधियां थर्ड वर्ल्ड देशों में होती थी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत विरोधी गतिविधियां विकसित देशों में हो रही हैं। अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या यूनाइटेड किंगडम हो। अब ये बहुत ही एक गंभीर बात है कि विकसित देशों में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। विकसित देशों में ऐसी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वहां के कुछ लोग पैसे की ताकत से उन देशों में भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, और कनाडा उसमें सबसे आगे है। कनाडा में पता नहीं कितने रेफरेंडम हो चुके हैं खालिस्तान के, जो अब गिनती भी हम शायद भूल गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते 10 दिन वहां पे रेफरेंडम हो जाता है। भारत सरकार ने 2-3 सालों से लगातार कैनेडियन सरकार के साथ बातचीत की है, हर पॉसिबल माध्यम से उनको बताया कि ये भारत विरोधी गतिविधियां, इसको बंद करवाइए। हमने देखा कुछ महीने पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के ऊपर कैसे उन्होंने एक मजाक बनाया, एक उन्होंने ये झलकी निकाली वहां पे, और उन्होंने कितना बदनाम किया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को। तब भी कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद हमने देखा कुछ समय पहले हमारे हाई कमिश्नर जो एक ऑफिशियल काम पे जा रहे थे कनाडा में, उन्हें ये खालिस्तानी लोगों ने रोका और उनको अपना ऑफिशियल काम नहीं करने दिया। तब भी भारत सरकार ने इसकी ये मुद्दा उठाया, लेकिन तब भी कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया।
अब ये जो कनाडा सरकार कह रही है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है, वो भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसकी जो मौत हुई है वो हुई है इंटर गैंग राइवलरी की वजह से। भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। भारत सरकार कभी भी किसी दूसरे देश में ऐसी कार्रवाई ना कभी की है, ना कभी करेगा। तो अब बात आती है कि ये जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा कदम क्यों लिया। जी राजेश जी, हमें ये समझना होगा कि ये पूरा एक राजनीतिक गेम खेला जा रहा है जस्टिन ट्रूडो से और उसकी पॉलिटिकल पार्टी लिबरल पार्टी से। अब कनाडा में जो अगले चुनाव हैं वो हैं 20 अक्टूबर 2025 से पहले होने, क्योंकि वहां पे उनके पार्लियामेंट का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। अब ठीक सर। जस्टिन ट्रूडो के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो आराम से सरकार नेक्स्ट टाइम बना ले, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी ये जो रेटिंग्स हैं जी वो कम होती जा रही हैं। तो जी इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन चाहिए होगा अगले चुनाव लड़ने के लिए, और उसमें से ये 2-3 छोटी पार्टियां हैं जो कि खालिस्तान को समर्थन करती हैं। तो ये सारी चीज एक राजनीतिक एंगल से है। अभी तक कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत नहीं निकाला है जहां पे उन्होंने बताया हो कि ये इन्वॉल्वमेंट है भारत सरकार की निज्जत को मारने के लिए। अगर उनके पास सबूत होता तो वो इस स्टेटमेंट के साथ साथ सबूत भी रिलीज करते, क्योंकि जब कोई भी देश इतना बड़ा कदम लेता है तो उसे जी सबूत देना चाहिए, ताकि दुनिया को और जिस देश के ऊपर कदम लिया जा रहा है उसको पता चले कि ये सबूत है क्या। और जी सबूत अगर सही नहीं है तो खंडन। और बस 1 मिनट चाहूंगा, आज जी तक भारत के किसी राजदूत को या डिप्लोमेटिक पर्सन को सिर्फ पाकिस्तान ने वापस किया है। कनाडा बिल्कुल दूसरा देश है जो ऐसे कर रहा है, और इसका इम्प्लीकेशंस आने वाले वक्त में हो सकता है, क्योंकि कनाडा G7 संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह मुमकिन है कि यह बाकी G7 के देशों को भारत के खिलाफ इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगा। ठीक सर। एक चीज और जो मैं समझना चाहता हूं, जो राजनीति से हटकर पॉइंट है सर, ना कनाडा की बात ना अमेरिका की, भारत की बात। अगर हम देखें तो हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई दोस्त, मेरे खुद के कई दोस्त हैं जो कनाडा में बसे हुए हैं। कोई पढ़ने के लिए गया, कोई जॉब के लिए गया है। और ऐसा नहीं लगता था, जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं उससे पहले ऐसा लगता था कि भारतीयों के लिए कनाडा दूसरा घर है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की इस लोअर लेवल की राजनीति से, जो वहां पे भारतीय बसे हैं या जो भारत में रहकर लोग कनाडा के लोगों को देख रहे हैं, जो वहां पर सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, जो भी हैं, तो उसमें एक कह सकते हैं कि विश्वास कम होगा एक दूसरे पर। अब बिल्कुल। देखिए राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। जब वहां पे ऐसी गतिविधियां होती हैं तो हम माने या ना माने, हमारे दिल में एक संकोच आना शुरू हो जाता है कि हमारे ही देश के लोग वहां गए हैं अच्छी जिंदगी के नाम पे, और वो क्या कर रहे हैं वहां पे। अगर कोई भी आदमी या औरत भारत छोड़ के गए हैं, कनाडा की नागरिकता ली है, तो वो इस रीजन से गए हैं कि वहां पे उनकी जिंदगी अच्छी होगी, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग भी ऐसी भारत विरोधी गतिविधियां करें तो उनका फिर मकसद क्या हुआ वहां पे जाना अपनी अच्छी जिंदगी के लिए। दूसरी चीज, ये तो कोई डाउट नहीं है कि वहां पे जो भी अगर एक भी आदमी इन्वॉल्व होता है, पूरे समूह के ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है। हम और और ये हम शताब्दियों से देख रहे हैं, अगर एक समूह का आदमी करता है तो वो उसका समूह जो होता है उसके ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है, और बहुत समय लगता है वो धब्बा को हटाने के लिए। तो कनाडा के लोग, कनाडा में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं, मैं आपके चैनल के जरिए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियों को फौरन खत्म करना चाहिए। और वो अगर जानते हैं कि उनका कोई जानकार इस गतिविधि में है तो सीधा उसे कनाडा पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, इंडियन हाई कमीशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करें तो वो अपने देश के साथ, भारत के साथ, जहां पे वो जमे पले हैं, जहां पे उनके माँ बाप जमे पले हैं, वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं दो सवाल और मेरे जहन में है सर, जो मैं समझना चाहूंगा आपसे। कि पहला बड़ा अहम सवाल कि आतंक को लेकर हम एक डेफिनेशन नहीं बना पाए हैं। क्या
उसका एक खामियाजा भुगता जा रहा है। किसी देश के लिए वो आतंकी होता है, दूसरा देश बोलता है नहीं ये तो फ्रीडम फाइटर है, और एक डेफिनेशन बहुत जरूरी है आतंक को लेकर। बिल्कुल राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। आज तक संयुक्त राष्ट्र एक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं बना पाया है, और इसी चीज का फायदा कई देश लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने हक के लिए कर रहे हैं, दूसरे देश कहते हैं नहीं वो हमारे देश के विरोधी कर रहे हैं। जब तक आतंकवाद की एक डेफिनेशन संयुक्त राष्ट्र नहीं बनाएगा और सारे देश उसको साइन नहीं करेंगे, दुनिया में आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता है। जी, एक आखिरी सवाल जो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गर्म है। लेकिन जब मैं कनाडा को देखता हूं तो मुझे 1980 के दौर का पाकिस्तान नजर आता है। हो सकता है सर मैं गलत हूं, और मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मैं गलत ठहराया भी जाऊं। जिस प्रकार से पाकिस्तान जिहादियों को ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हें सोच रहा था कि ये हिंदुस्तान को परेशान करेंगे, ये अफगानिस्तान को परेशान करेंगे, ये ईरान को परेशान करेंगे, लेकिन इन देशों को परेशान किया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी खुद पाकिस्तान के लिए उन जिहादियों ने खड़ी की। तो क्या जस्टिन ट्रूडो इस सोच को, इस विचारधारा को बढ़ावा देकर अपने लिए, अपने देश के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे सर? राजेश जी, 11 अक्टूबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने जब पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा आतंकवाद के रेफरेंस में कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए एक दिन वही सांप उन्हें भी डसेंगे। यही चीज पाकिस्तान में हो रही है, यही चीज कनाडा में होगी, यही चीज किसी और देश में होगी दुनिया में जो आतंकवादियों को किसी भी रूप में पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं। आज विडंबना की बात यह है कि कनाडा के समेत कई देश हैं जहां के जो राजनेता हैं वो सत्ता में रहने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, और बाद में यही लोग उस देश के लिए सांप बन के उभर जाते हैं, और फिर बहुत दिक्कत होती है उन्हें खत्म करने के लिए। जस्टिन ट्रूडो को और कनाडा को पाकिस्तान से एक सबक और सीख लेनी चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब कनाडा भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बन जाएगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कर्नल जे सोडी सर, इतना इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया और इतने अच्छे से इन चीजों को समझाया है। थैंक यू सर, जय हिंद।